गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 12 में 12.2 का अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 अंश का और AB आपका 9 मीटर का दिया हुआ है, BC 12 मीटर का और CD 5 मीटर का और AD जो है 8 मीटर का है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसकी आकृति इसमें ABCD चतुर्भुज आकार का पार्क हो गया जिसमें आपका AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, कोण C 90 अंश का है, यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, CD आपका 5 मीटर और AD 8 मीटर है बराबर। अब आपको जो है ये चतुर्भुज आकार का जो पार्क है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आपको चतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना, तो आपको इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा बन रहा है BCD का क्षेत्रफल। BCD का क्षेत्रफल मतलब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देंगे तो चतुर्भुजाकार जो पार्क है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहला जो आपका ABC दिया है त्रिभुज ABD में, अब देखो ABD में AB आपका बराबर 9 मीटर दिया है और AD दिया है 8 मीटर। अभी आपको जो है इसमें ये BD नहीं दिया तो BD आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है। त्रिभुज आपका कौन सा है? BCD में कोण C 90 का है तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है तो BD कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका BD का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। तो BC का मान 12 है तो 12 का वर्ग, CD का मान 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा। BC का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, जोड़ दोगे तो 169 आ जाएगा। इधर BD का वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 169 का वर्गमूल 13 आ जाएगा, 13 मीटर। मतलब BD आपका कितना आ गया? 13 मीटर। तो यहाँ पे आपका BD बराबर 13 मीटर, ये आपका 13 मीटर का हो गया। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब आपको जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो जो आपका जो ये AB आप इसको A मान लो, इसको AD जो है वो B हो गया और BD आपका C हो गया। इसमें आप S निकालोगे, अर्ध परिमिति बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A का मान 9, B का मान 8, C का मान 13 बटे 2। तो 9 8 17, 17 और 13 30, 30 बटे 2 आ जाएगा। 2 से आप इसको काटोगे 15 आ जाएगा। तो S का मान आ गया अर्ध परिमिति 15 मीटर। अब आपको त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपका हेरोन का जो फार्मूला होता है √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का जो मान है आपका वो 15 है, A का मान आपका 9 है तो 15 माइनस 9, फिर S माइनस B तो 15 माइनस B का मान 8 है, फिर S माइनस C तो 15 माइनस C का मान 13 है। ये आपने रख दिया। अब यहाँ पे 15 में से आपका 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6। 15 में से 8 घटेगा तो 7 और 15 में से 13 घटेगा तो 2। अब देखिए 15 का आप खंड करेंगे तो 15 का खंड 3 गुणे 5 आएगा और 6 का खंड 2 गुणे 3 आएगा। 7 अभाज्य संख्या है तो वही रहेगा और यहाँ 2 है। अब देखिए इसमें 3 और 3 का जोड़ा बन रहा तो 3 निकल आएगा और आपका यहाँ पे ये 7 का जोड़ा तो नहीं बन रहा बराबर 2 का बन रहा है। 2 और 2 का तो 2 निकल आएगा। करनी में बचेंगे 5 और 7, 5 और 7 बराबर तो आपका 2 तिहाई 6 और 7 पना 35। तो 6 √35 आगे आपका वर्ग मीटर।
6√35 वर्ग मीटर। अब देखो √35 का जो मान है वो 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो लगभग 5 के नज़दीक का है। तो इसको 6√35 बराबर ये आपका वर्ग मीटर। √35 का मान हम निकाल लेंगे भाग विधि से वर्गमूल करके। तो आप जो है 35.00, इसमें दो अंकों का जोड़ा बनता है। 6 का 6 बार में 36 होगा, 5 बार जाएगा 5 25, 5 बार में 25 होगा, घटाएंगे तो 10, फिर ये 0 उतरेंगे 2, तो 5 5 10। अब आपका जो है 9 बार में देख लेते हैं, 9 बार में जाएगा 9, तो यहाँ पे 909 909 आएगा, घटाओगे तो आपका 1 और ये 9 91 आ जाएगा, और ये 118 जोड़ेंगे तो ये 2 0 उतरेगा। तो आपका जो है कितने मतलब लगभग 8 बार जाए करके देख लीजिए। 8 अठाई 64, 6 8 6 14, 1 8 1 9 और 8 1 8 बराबर लगभग 8 बार जा रहा है। तो आपका 8 बार करेंगे तो यहाँ पे 8944 आ जाएगा, मतलब 2 अंकों तक आपको मालूम हो गया। तो इसका 6 गुणे 5.98 गुणा कर दीजिए, 8 छंग 48, 4 आया, 9 छक्का 54, 54 और 4 58, 5 आया, 6 पंचे 30, 30 और 5 35, तो 35.88 आगे वर्ग मीटर ये आपका आ गया। इसके बाद आपको जो है दूसरा जो त्रिभुज इसमें था BCD, ये समकोण त्रिभुज है, BCD समकोण है, तो इसमें 1/2 आधार गुणे लंब। तो BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार भुजा गुणे लंब भुजा। तो आधार भुजा उसमें आपका BC है और लंब भुजा आपका CD है। तो 1/2 आधार भुजा BC का मान है 12 और CD का मान है 5। 2 से काटेंगे, 2 का 6 बार में 12, 6 का 5 से गुणा, 6 पंचे 30 वर्ग मीटर ये आ जाएगा BCD का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो आपका जो त्रिभुज निकला है ABD का क्षेत्रफल, ये जो निकला है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। अब ABD का क्षेत्रफल आपका 35.88 आया है और इसका 30 आया है। दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 35 65.88 आगे वर्ग मीटर। अगर आप दशमलव के 1 अंक तक लेना चाहते हैं तो इस 8 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 65.9 वर्ग मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो आपका चतुर्भुजाकार जो पार्क है उसका जो क्षेत्रफल है टोटल 65.9 वर्ग मीटर होगा। फिर आपका जो है दूसरा सवाल है, इसी में एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें आपका AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और DA 5 सेंटीमीटर है, और आपका जो AC है वो 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें जो चतुर्भुज ABCD बना है, BC आपका 4 है, AB 3 है, CD 4 है और AD 5 है और AC जो भी 5 है। तो इसमें पहले आपको देखो, अगर आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, टोटल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, एक ये और एक ये, तो आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC में
अब देखो ए बी सी में ए बी आपका 3 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 4 सेंटीमीटर है और ए सी जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, बराबर। तो इसमें पहले आप एस निकाल लीजिए। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो मान लीजिए आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 5 बटे में 2। 5 4 9, 9 3 12, 12 बटे 2। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एस का मान निकला, अर्ध परिमिति का मान। अब इसमें जो है आपको हेरोन के फार्मूले से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना है आपका 6 है, ए का मान 3, एस माइनस बी तो 6 माइनस 4, एस माइनस सी 6 माइनस 5। तो यहाँ पे 6 में से 3 घटेगा 3, 6 में से 4 घटेगा 2, 6 में से 5 घटेगा 1। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपका 6, 2 तिहाई 6, 1 लिखिए या न लिखिए। 6 गुणे 6 का जोड़ा बन रहा तो 6 बाहर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल आया। अब आपको जो है ये दूसरा जो है ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। ए सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए सी डी में, अब देखो ए सी डी में ए सी आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, या आप ए मान लो। फिर आपका सी डी दिया है, सी डी दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका आप बी मान लो। फिर तीसरा आपका दिया है ए डी दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, इसको आप सी मान लो। फिर आपको एस निकालना है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। एस का मान कितना है, मतलब ए का मान ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस क्या है, अर्ध परिमिति है, तो ए का मान आपका 5 है, बी का मान आपका 4 है और सी का मान आपका 5 है बटे में 2। अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका 14 आएगा। 14 बटे 2 से काटोगे तो 7 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 बराबर। तो आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हेरोन का फार्मूला एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना है आपका 7, ए का मान आपका 5 है, 7 माइनस 2, एस माइनस बी तो 7 माइनस 4, फिर एस माइनस सी तो 7 माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 5 गया 2। यहाँ पर ए का मान 5 है, जो गलती से 2 लिख गया है बराबर। तो 7 में से 5 घटेगा तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। 7 माइनस 5, ए का मान आपका 5 है, तो 7 में से 5 घटा 2, 7 में से 4 घटा 3, 7 में से 5 घटा 2। अब देखिए 2 और 2 का जोड़ा बनेगा, 2 बाहर निकल आएगा और यहाँ पर आपका जो है 7 बचा और यहाँ पे 3 बचा, 7 गुणे 3 तो 2 7 3 21, 2 अंडर रूट 21 आगे आपका वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए अंडर रूट 21 का आप मान निकालोगे भाग विधि से, इसको हल करोगे तो इसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं 21 का 21.000, यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनता है, 4 चौक 16, 5 25 हो जाता है, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, घटा दीजिए 5 आ जाएगा। यहाँ पे 4 4 जोड़ेंगे तो 8, डबल 0 उतरेगा, ये यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद तो उतर रहा है, तो भाग विधि से वर्गमूल कर रहे हैं इसका हम। अब देखिए 8 बार में देख लेते हैं, 8 88 गुणे 8, 8 अट्ठाई 64, 8 अट्ठाई 64, 4 64 और 6 70, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार जाएगा, तो 7 7 49, 4 आया, 7 8 56, 7 8 56 और 4 7 8 56 बराबर, ये ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको जो है 6 बार में देख लीजिए, 6 6 गुणे 6 36
8 छंग 48, 49, 50, 51। 6 बार में भी ज़्यादा हो रहा है तो 5 बार ले लेंगे, यहाँ पे 5 बार आएगा। 5 25, 2 आया, 5 8 40, 2 42, आपका 5 बार गया। घटा 2, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 75 आ गया आपका। और यहाँ पे 85 और 5 जुड़ेंगे 90। अब डबल जीरो देगा, 9 8 72, 8 बार जाएगा बराबर। 9 8 72, 9 8 72, 9 8 8 28 64 हुआ ये, और 8 9 72 बराबर। तो लगभग आपका आ रहा है 4.58। इसका गुणा कर दीजिए, 2 8 16 और 2 5 10 और 1 11 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 9.16। इसको आप दशमलव में एक स्थान पर 9.2 भी लिख सकते हैं, आगे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 6 है तो इसमें 1 जोड़ सकते हैं। तो आपका आ गया 9.16 वर्ग सेंटीमीटर। इसको अगर एक अंकों तक लिखना है तो 9.2 वर्ग सेंटीमीटर बराबर। अब आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, इसमें आपका पहला जो क्षेत्रफल निकला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज आपका कौन सा निकला है, ACD का क्षेत्रफल। इसका आपका 6 निकला है, 6 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका आपका निकला है 9.2 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ोगे 9 6 15.2 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। 15.2 वर्ग सेंटीमीटर बराबर, ये आपका आंसर निकल आया। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल समझाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।